सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज से मैं अपने इस चैनल पर एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप लोग इस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, जिससे कि आने वाले समय में और भी मज़ेदार नए नए एनिमेज मैं इस चैनल पर अपलोड कर सकूं। तो बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड की ओर। इस सीरीज के अंदर मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम टेंगलोंग है और वो अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना चाहता है। और इस एनिमे में इसी के बारे में बताया गया है कि टेंगलोंग अपने मिशन को किस तरीके से कंप्लीट करता है। तो इस कहानी की शुरुआत इस पेज के अंदर एक दिल दहला देने वाली फाइट को दिखाते हुए होती है, जहां एक लड़की के वॉइस में हमें बताया जा रहा था कि इस वार को स्टार्ट हुए टोटल 289 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये वॉर स्टार्ट होने की वजह से केवल चारों तरफ तबाही ही दिखाई देने को मिली है, जिसने इंसानियत को निस्तो नाबूद कर दिया है और बुराई की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि दुश्मन के पास जो एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन है उसको कहते हैं ब्लैक होल बॉम्ब। ये ब्लैक होल बॉम्ब बिल्कुल हमारे इंडियन में जैसे ब्रह्मास्त्र या फिर ब्रह्मांड अस्त्र की ही तरह है। इसकी पावर्स को बिल्कुल उसी की तरह बताया गया है, जिसको अब उन लोगों ने कम्प्लीटली बना भी लिया था। ये बताया जाता है कि ब्लैक होल बॉम्ब के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स है कि वो अकेले ही सभी के सभी प्लैनेट्स के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। अगर लगातार ही उस एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन का यूज किया जाता है तो इंसानियत पूरी की पूरी ही इस गैलेक्सी से खत्म हो जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में पूरे के पूरे यूनिवर्स का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये सारी की सारी चीजें अनंत काल के लिए अंधकार में खो जाएंगी। इसके बाद हमें इंसानी प्लानिट को दिखाया जाता है, जहां पर वन लो फेडरेशन को, जहां पर पूरी दुनिया डरी हुई थी क्योंकि आने वाला खतरा ही बहुत बड़ा था, इसीलिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था। इस खतरे को रोकने के लिए जिस मिशन के अंदर सैकड़ों हजारों सिपाही शामिल होते हैं, ताकि स्पेस में होने वाले इस महायुद्ध को रोक सकें, इस दुनिया में शांति कायम कर सकें। अब इसके बाद हमें वन लो फेडरेशन के अंदर एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम को दिखाया जा रहा था, जहां पर हमें एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम को देख पाते हैं जिसका नाम होता है जिंगलिंग, जो कि इस फेडरेशन के सभी टॉप सीक्रेट्स और वहां के और भी सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। जिंगलिंग ने ब्लैक होल बॉम्ब क्रैकिंग प्रोग्राम को तैयार कर लिया था, जिससे कि ब्लैक होल बॉम्ब को रोका जा सके, लेकिन उनको हाल ही में पता चला है कि किसी ने उनकी जासूसी करते हुए इस प्रोग्राम को चुरा लिया है और दुश्मन को दे दिया है। इसकी वजह से अब वो यहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद ये बताती है कि अब ये फेडरेशन ज़्यादा सेफ नहीं बची है, इसीलिए अब उन्हें किसी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले सके। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम टेंगलोंग होता है। असल में यही हमारी कहानी का मेन मॉडल होने वाला है और उसका कोड नेम होता है 23 TL, जो कि दुश्मन के मदरशिप के पास पहुंचने वाला था। वो कहता है कि मैं सिल्वर ईगल एम्पायर के स्टार फील्ड में एंटर कर चुका हूँ, जिनके प्लानेट के सरफेस पर बनाया गया था ब्लैक होल बॉम्ब लॉन्च सिस्टम। टेंगलोंग का मिशन यही है कि वो किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि सिल्वर ईगल किंगडम उसके पास में केवल यही इकलौती चाल बची है चलने को, और उन्होंने उसे रोकने के लिए ऑलरेडी अल्फा लैंडिंग फोर्स को निकाल चुकी हैं, ताकि वो लोग सरफेस पर जाकर ब्लैक होल के लॉन्च सिस्टम को ही खत्म कर सकें। अल्फा लैंडिंग फोर्स जैसे ही वहां पर पहुंचती है, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि जल्द से जल्द टावर को खत्म कर दो, लेकिन यहाँ पर दुश्मन ने ऑटोमेटिक मशीन को सेटअप किया हुआ था, जो कि अपने दुश्मन को डिटेक्ट करके उनका काम वहीं पर तमाम कर देती थी। इसकी वजह से वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, इसीलिए उन लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इन ऑटोमेटिक मशीन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब जैसे ही वो अल्फा लैंडिंग फोर्स उस टावर के करीब पहुंच जाती है, तो उस टावर के चारों तरफ अचानक ही एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये लोग अंदर नहीं जा सकते थे, जिसकी खबर अल्फा फोर्स को तुरंत ही अपनी टीम को भी दे दी थी, जिसकी वजह से फिर तुरंत ही काफी सारे फाइटर प्लेन्स को भेजा जाता है, क्योंकि अब उस टावर के स्टार्ट होने में केवल 10 मिनट का ही समय रह गया था। और टेंगलोंग तो वो वैसे भी कब से इस चीज का इंतजार कर रहा था, जिसके साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों वारक्राफ्ट्स भी लॉन्च हो चुकी थी, जिनके आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लाइट्स का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो लोग इनविजिबल होकर छुपे हुए थे। दुश्मन का मदरशिप कई सारे फ्लाइट प्लेन्स पर हमला करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि टेंगलोंग और उसके साथियों के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। साथ ही साथ प्लेनेट के सरफेस पर और भी ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां पर जो अल्फा आर्मी पहुंच चुकी थी उन सभी की भी जान खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि उनके ये दुश्मन हथियार को छुपाए हुए थे, जिससे वो लोग वहां पर उनके ऊपर हमला कर रहे थे। इसीलिए ये लोग तुरंत ही अपनी टीम के पास मैसेज पहुंचाते हैं कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। टेंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाऊंगा। तभी टेंगलोंग देखता है कि उनके सामने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनिमीज के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमला करना शुरू करो और एक को भी जिंदा मत छोड़ना, जैसा कि हमने यहाँ पर एक ही
काफ़ी गजब की फाइट भी देखने को मिली थी, लेकिन ये जो एनिमीज के एयरक्राफ्ट होते हैं वो इन सभी लोगों के पीछे पड़ गए थे। लेकिन टेंगलंग अपने सभी साथियों से कहता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने साथियों के साथ में मिलकर दुश्मन के सभी एयरक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया था। और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द ज़मीन पर जाकर अपने साथियों की मदद करनी होगी। और तभी खतरा देखकर टेंगलॉन्ग ने अपने मदरशिप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया था। अभी एक वेपन को स्टार्ट होने में अभी भी 30 सेकंड का समय रह गया था। टेंगलॉन्ग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों को किसी भी तरीके से मुझे 30 सेकंड तक बचाना होगा, लेकिन उनके सभी साथी कहते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। टेंगलॉन्ग कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने एनिमी के हमला को पहले उनके वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिससे टेंगलॉन्ग अपने दुश्मनों को मारते हुए उसके मदरशिप के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच जाता है और वो मौका पाते ही मेन गन स्टार्ट कर देता है और वो अपने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स को लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो नज़ारा देखकर सभी वॉरियर्स टेंगलॉन्ग के फैन ही हो जाते हैं। जहां पर अब टेंगलॉन्ग के मदरशिप के स्टार्ट होने में केवल 10 सेकंड का समय रह गया था, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थंडर अटैक निकलने वाला था। और ये थंडर अटैक जैसे ही दुश्मन की मदरशिप के ऊपर हिट होता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका देखने को मिलता है था कि अंतरिक्ष में घूम रहे दुश्मन सेना के सभी एयरक्राफ्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वनलैंड फेडरेशन के सभी मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग जल्दी से आएं और अल्फा लैंडिंग फोर्स की जाकर हेल्प करें, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में उस टावर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसके लिए अब ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट्स निकल चुके थे। अभी हम जिंगलिंग को देखते हैं, जो कि ये कह रहे थे कि ये जो भी है 23TL, उसने वाकई में बहुत ही गजब का काम किया है और अपनी ताकत को भी साबित कर दिया है। लेकिन अभी तो उसे और भी कड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि फिर तभी हम अल्फा आर्मी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे, क्योंकि अभी तक उन लोगों की हेल्प करने के लिए एयरक्राफ्ट प्लेन्स वहां पर पहुंचे ही नहीं थे। और जो ब्लैक होल बॉम्ब टावर था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट भी होने वाला था। सभी के सभी एयरक्राफ्ट वालों को यह मैसेज भेजा जाता है कि अब टावर के स्टार्ट होने का समय आ चुका है, इसीलिए जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करो, क्योंकि उस प्लानट के ऊपर बहुत ही बड़ा और मजबूत एनर्जी शील्ड बनते जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे एयरक्राफ्ट खत्म हो जाते हैं वैसे ही, और वो अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा होशियारी दिखाते हुए टेंगलॉन्ग उसने उस शील्ड से खुद को बचा लिया था, लेकिन वह कह रहा था कि मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके इस प्लानट के अंदर जाना ही होगा। लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो ब्लैक होल बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो तुम वहाँ से खुद को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये प्लानट पूरी तरीके से एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तभी टेंगलॉन्ग कहता है कि आखिर वो जीत ही कैसी जिसमें जोखिम न हो, इसीलिए वो बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उस प्लानट के अंदर बढ़ने लगता है और उस शील्ड के बंद होने से पहले ही फाइनली वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। वो अपने अल्फा फोर्स से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारा रखवाला आ चुका है। टेंगलॉन्ग को पहले ही पता चल रहा था कि यहाँ पर कौन से वेपन्स कहाँ छुपे हुए हैं, इसीलिए उन सभी वेपन्स के उस पर हमला करने से पहले ही टेंगलॉन्ग उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता था। और टेंगलॉन्ग की एंट्री को देखकर सभी अल्फा फोर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अभी भी टेंगलॉन्ग के सामने एक और एनर्जी शील्ड भी बनी हुई थी, जिसको ब्रेक करने के लिए टेंगलॉन्ग ने एक और मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। लेकिन जिंगलिंग कहती है कि इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें खुद को प्रूफ नहीं करने दूंगी, चलो चीज़ों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर तुरंत ही टेंगलॉन्ग के सामने सिल्वर ईगल टीम की एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ जाती है, जिसको डिस्ट्रॉय करना कोई छोटी बात नहीं थी और उसे किसी भी छोटे मोटे मिसाइल से तो बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। टेंगलॉन्ग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि वो अपने टावर को बचाने के लिए खुद को ही टेलीपोर्ट करके बाहर निकल आए। लेकिन ये जो ईगल वारशिप होती है वो डायरेक्टली क्रैश होने को जा रही थी, इसीलिए अब टेंगलॉन्ग अपने सभी साथियों से खुद को बचाने के लिए कहता है। ये उस गोल्डन ईगल स्पेसशिप से बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज की है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, इसीलिए अल्फा सोल्जर्स टेंगलॉन्ग को यह वार्निंग देते हैं कि इस टावर का डिफेंस मैकेनिज्म इस पूरे प्लानट के लेवल का है। तुम खुद ही सोचो कि अगर हम लोग इसको बाहर से डिस्ट्रॉय कर पाए तो अब तक कर चुके होते, लेकिन इसे बाहर से डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। तभी टेंगलॉन्ग कहता है कि ठीक है, अगर मैं इसे बाहर से हमला करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो मैं इसे अंदर से डिस्ट्रॉय करूंगा। तभी एनिमीज का एक फाइटर प्लेन यहाँ से भाग कर जाने वाला था। तभी टेंगलॉन्ग कहता है कि तुम तो मेरे बहुत ही काम की चीज हो, मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें कैसे जाने दूं। लेकिन अब साथ ही साथ टेंगलॉन्ग का वारशिप काफी ज्यादा डैमेज भी हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को उस वारशिप में से निकालता है और सीधा बढ़ने लगता है उस
दुश्मन के वारशिप की तरफ और टेंगलोंग कहता है कि तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुम मुझसे बचोगे नहीं, और वो डायरेक्टली जाकर सीधा उसी स्पेसशिप पर लैंड करता है। उसी स्पेसशिप के ऊपर वो कहता है कि अगर मैं किसी तरीके से इस शिप को अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि मैं दुश्मन के नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता हूँ और उनके इस मैकेनिज्म को भी रोक पाऊंगा, और साथ ही साथ मैं उस ब्लैक होल टावर को भी डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर तभी हमें उसी वारक्राफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली टेंगलोंग पहुँच चुका था, और वहाँ पर मौजूद वो सभी बंदे को यह पता लग गया था कि यहाँ पर एनिमी की एंट्री हो चुकी है, जो कि यहाँ पर आया है हमारे सिल्वर एम्पायर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन टेंगलोंग इस तरीके से बर्ताव कर रहा था कि जैसे वो वहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ का एक सोल्जर हो, और वो देखता है कि इन बंदों की जो सूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई थी। लेकिन तभी उनका लीडर कहता है कि यह बंदा बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा है, इसीलिए जल्दी से इसका खेल यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन टेंगलोंग उन लोगों को बहुत ही आसानी से हराया जा रहा था, जबकि उसके पास कोई भी वेपन्स भी नहीं था। उन सभी एनिमीज के पास कई सारे वेपन्स भी थे जिनका यूज करके वो टेंगलोंग पर अटैक कर रहे थे, पर टेंगलोंग अपने कॉम्बैक्ट स्किल का ही यूज करके उन सभी को हरा देता है। जहाँ फिर तभी टेंगलोंग के सामने उस प्रोग्राम की किट आकर गिरती है जिसको ब्लैक होल को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया था जिंगलिंग। तभी टेंगलोंग को यह बताती है कि इस मॉड्यूल तुम्हारे सामने है, इसको जल्दी से उठा लो क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे मिशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भी है, इसीलिए आप जल्द से जल्द उस प्रोग्राम को भी बंद कर दो। तभी टेंगलोंग कहता है कि मैं जानता था कि मैं बहुत ही आसानी के साथ में इस मिशन को कंप्लीट कर लूँगा, और वो सीधा ही पहुँच जाता है उसी टावर को ब्लॉक करने के लिए जिसके लॉन्च होने में बस केवल 25 सेकंड का ही समय बचा हुआ था। टेंगलोंग जैसे ही उस टावर को ब्लॉक करने लगता है तो तभी यह बताया जाता है कि सिल्वर ईगल एम्पायर का डिफेंस सिस्टम उतना भी जल्दी ब्रेक नहीं होगा जितना कि तुम सोच रहे हो। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि बाहर से उस सिस्टम को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं खुद को इस वारक्राफ्ट के अंदर बैठकर उसके ही सिस्टम को ब्लॉक कर रहा हूँ। बस मुझे केवल इसका तरीका ढूंढना है इसको बंद करने का, और उसने जैसे तैसे उसके उस शील्ड को तो रिमूव कर ही दिया था, लेकिन अब टावर के लॉन्च होने में बस केवल 10 ही सेकंड का समय बचा था। इसीलिए अब टेंगलोंग उसी वारक्राफ्ट को ले जाकर सीधा उसके साथ हिट करवा देता है। उसी टावर पे हिट होने से पहले ही वो अपनी जान बचाकर वहां से आखिरकार कूद जाता है, और उसके टकराते ही वो ब्लैक होल टावर पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है। और जैसे ही उस टावर का मिशन कंप्लीट हो चुका था तो बाकी के सारे लोगों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से बचे हुए सभी एनिमीज को भी मार दो, जो चीज जानकर अल्फा आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। टेंगलोंग भी कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, जहाँ पर तभी उसके पीछे से जिंगलिंग आ जाती है जो कहती है कि अच्छा, तो ये तुम थी जो कि मुझे सब कुछ बता रही थी, और वो उसे उसकी ब्लॉकिंग किट भी देने लगता है कि ये तुम्हारा है। तभी जिंगलिंग कहती है कि क्या तुम्हारा नाम टेंगलोंग है और तुम्हारी उम्र अभी केवल 18 साल की हुई है। टेंगलोंग कहता है कि हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानती हो। जिंगलिंग कहती है कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा सपना है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सोल्जर बनो और आर्मी को भी ज्वाइन करो। तुम इसके लिए कई बार ट्राई भी कर चुके हो और हर बार तुम्हें निकाल दिया गया, जिसकी वजह से तुम ये ट्रेनिंग करते रहे हो। टेंगलोंग कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन जिंगलिंग उसको इस बारे में बिना बताए ही वहाँ से जाने लगती है, और वो कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चिंता मत करो, हम लोग फ्यूचर में ज़रूर से मिलेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस डिवाइस का भी ख्याल रखोगे। जिसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से चली जाती है। और अब फाइनली ये कंपटीशन भी खत्म हो चुका था, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया था, जहाँ पर अब जैसे ही रैंकिंग की अनाउंसमेंट की जाती है तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कंपटीशन में असल में फर्स्ट प्लेस को प्राप्त किया है टेंगलोंग नाम के लड़के ने। वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द सभी के सभी विजेताओं को पेश किया जाएगा रियल बैटल ग्राउंड में। जिसके तुरंत ही बाद अभी होलोग्राफिक सिमुलेशन भी खत्म हो जाता है और हम एक सिमुलेटर के ऊपर बैठा हुआ टेंगलोंग को देख पाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था क्योंकि उसने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया था। लेकिन इसके आगे की कहानी को इसके एपिसोड 2 में बताया जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए जल्दी से 1K लाइक्स करवा दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से इसके सेकंड एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।